अपने YouTube ऐप से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिए और आप पा सकेंगे सुपरफैन थ्योरी की हर वीडियो अपडेट अपनी डिवाइस के स्क्रीन पर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंश है और आज सुपर डिस्कशन के सेकंड सेशन में हम एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इन्फिनिटी वॉर दोस्तों नेक्स्ट ईयर मई में रिलीज होने वाली है और ये मार्वल स्टूडियो की अब तक की सबसे एपिक फिल्म होने वाली है। इस मूवी की एपिकनेस का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है दोस्तों कि कहाँ कुछ साल पहले तक हम सभी सुपर फैंस साल में सिर्फ एक सुपर हीरो मूवी के लिए तरस जाते थे, वहीं आज के टाइम पर अब हमें अकेले MCU से ही हर साल कम से कम एक या दो सुपर हीरो मूवी तो देखने को मिल ही जाती है। और MCU की मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में तो हमें लगभग 20 से भी ज्यादा सुपर हीरो कैरेक्टर्स एक साथ देखने को मिलने वाले हैं और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है क्योंकि ये सिनेमा की हिस्ट्री में तो पहली बार ही हो रहा है। एनीवेज काफी लोग लास्ट ईयर से ये स्पेकुलेशंस कर रहे हैं कि इन्फिनिटी वॉर में लगभग 60 से भी ऊपर कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे, यानी कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में अब तक जितने भी कैरेक्टर्स आए हैं वो सभी हमें एक ही मूवी में देखने को मिलेंगे। 60 कैरेक्टर्स का तो पता नहीं दोस्तों, क्योंकि इतने कैरेक्टर्स स्क्रीन पर एक साथ संभालना और क्रिएटिव रहते हुए मूवी के प्लॉट पर पकड़ बनाए रखना एक बहुत ही मुश्किल काम है। और लगभग 25 कैरेक्टर्स तो इन्फिनिटी वॉर के लिए ऑफिशियली कंफर्म हो चुके हैं दोस्तों, और वो डिटेल मैं आप सबसे जरूर शेयर करना चाहूँगा। पर मूवी के कैरेक्टर्स पर डायरेक्टली आने से पहले मैं आप सभी को इस मूवी का मेन प्लॉट हाईलाइट कर देना चाहता हूँ कि थैनोस लगभग मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के स्टार्टिंग से ही 6 इन्फिनिटी स्टोन्स को हासिल करने की कोशिश में लगा हुआ है और एवेंजर्स इनिशिएटिव और एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के इवेंट्स में कहीं ना कहीं थैनोस का ही हाथ जरूर रहा है, ताकि किसी तरह इन्फिनिटी स्टोन्स उनकी छुपाई हुई जगह से बाहर आए और थैनोस उनको चुपके से पा सके। पर क्योंकि वो ये सब सीक्रेटली करता है अब तक और एक भी इन्फिनिटी स्टोन अभी तक उसके हाथ में नहीं लगाया, तो इस वजह से अब उन्हें पाने के लिए इस बार थैनोस पहली बार खुल के दुनिया के सामने आने वाला है। तो अब ये बात तो ऑब्वियस ही है दोस्तों कि थैनोस जैसा पावरफुल सुपर विलेन जब किसी इविल प्लान के साथ आएगा तो डिस्ट्रक्शन और केओस तो मचेगा ही मचेगा। तो थैनोस को रोकने के लिए सिविल वॉर में बिखर चुके एवेंजर्स गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी क्रू के साथ मिलकर एक बार फिर से एकजुट होने वाले हैं। पर थैनोस भी अकेला नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि अब र्यूमर स्ट्रांगली ये सजेस्ट कर रहे हैं कि थैनोस इन्फिनिटी स्टोन्स को हासिल करने के लिए ब्लैक ऑर्डर को रिक्रूट करने वाला है। कॉमिक्स में दोस्तों ब्लैक ऑर्डर पावरफुल एलियन का एक ग्रुप होता है जिसे थैनोस इन्फिनिटी जेम्स को कलेक्ट करने के लिए अर्थ पर भेजता है। बाय द वे किसी भी तरह की कंफ्यूजन से बचने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में जिन्हें हम इन्फिनिटी स्टोन्स कहते हैं उन्हें मार्वल कॉमिक्स में इन्फिनिटी जेम्स के नाम से जाना जाता है। मतलब कि कॉमिक्स के जेम्स और मार्वल के स्टोन्स एक ही चीज है, बस नाम अलग है। एनीवेज ब्लैक ऑर्डर ग्रुप में ब्लैक ड्वार्फ, इबोनी मॉ, प्रॉक्सिमा मिडनाइट, कॉर्वस ग्लेफ और सुपर जेंट नाम के 5 मेंबर्स होते हैं। पर क्योंकि दोस्तों कॉमिक्स और मूवी में स्टोरी लाइन को फैंस के लिए मिस्ट्री बनाए रखने के लिए बिल्कुल एक जैसा नहीं रखा जाता है, तो हो सकता है कि ब्लैक ऑर्डर के ओरिजिन को मूवी में थोड़ा सा ट्वीक या चेंज कर दिया जाए। एनीवेज तो अब हम मूवी के कंफर्म कैरेक्टर्स की तरफ आते हैं। तो एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर मूवी में हमें MCU के ओरिजिनल एवेंजर्स तो ऑब्वियसली देखने को मिलेंगे ही, जो कि होंगे आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, ब्लैक विडो, हॉकआई, थॉर और हल्क। पर एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में एवेंजर्स की टीम में कुछ और मेंबर्स को ऐड किया गया है, जैसे कि स्कारलेट विच, वॉर मशीन, फैल्कन और विजन। दोस्तों क्योंकि विजन को एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में क्रिएट करते टाइम माइंड स्टोन को उसके फोरहेड पे इम्प्लांट कर दिया था, तो विजन पर थैनोस या ब्लैक ऑर्डर का डायरेक्ट अटैक हो सकता है ताकि वो विजन से माइंड स्टोन ले सकें। एनीवेज इन सब के अलावा पिछली लास्ट 2 एवेंजर्स मूवी की तरह हमें इन्फिनिटी वॉर में देखने को मिलेंगे निक फ्यूरी और मारिया हिल। इनके अलावा हमें वकांडा किंग ब्लैक पैंथर भी मूवी में देखने को मिलेगा, यानी कि 2018 में ब्लैक पैंथर हमें 2 बार शिकार करता हुआ दिखाई देने वाला है दोस्तों। एक बार अपनी खुद की सोलो मूवी में जो कि फैब में रिलीज होगी और दूसरी बार इन्फिनिटी वॉर में। इसके अलावा स्पाइडरमैन और एंटमैन, ये दोनों भी हमें इन्फिनिटी वॉर में देखने को मिलेंगे, जिन्हें सिविल वॉर में हम ऑलरेडी एवेंजर्स के साथ देख ही चुके हैं। एवेंजर्स क्योंकि अकेले थैनोस से नहीं लड़ने वाले हैं, तो इतने सालों बाद स्टार लॉर्ड यानी कि पीटर क्विल फिर से अर्थ पर वापस आएगा अपने गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी क्रू के साथ, जिसमें स्टार लॉर्ड के अलावा होंगे गमोरा, ड्रैक्स, रॉकेट, ग्रूट, नेबुला और मैंटिस। इसके बाद नेक्स्ट कंफर्म कैरेक्टर है दोस्तों कलेक्टर, जिसके पास एक टाइम पर पावर स्टोन और रियलिटी स्टोन दोनों थे, पर क्योंकि उसका कलेक्टर म्यूजियम पावर स्टोन की वजह से डिस्ट्रॉय हो गया था, तो पावर स्टोन उस डिस्ट्रक्शन में कलेक्टर के हाथ से चाहे निकल गया हो, पर हो सकता है कि रियलिटी स्टोन कलेक्टर के पास अभी भी हो।
तो अगर ऐसा है तो ब्लैक ऑर्डर कलेक्टर को भी टारगेट करने वाले हैं इन्फिनिटी स्टोन के लिए। इसके अलावा डॉक्टर स्ट्रेंज के पास भी दोस्तों टाइम स्टोन है, तो ऑब्वियसली डॉक्टर स्ट्रेंज एवेंजर्स और गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी के साथ मिलकर अपने पावरफुल मैजिक की हेल्प से मैड टाइटन यानी थैनोस को रोकने की कोशिश करेगा। और डॉक्टर स्ट्रेंज का साथ देने के लिए वोंग भी सभी सुपर हीरोज के साथ थैनोस के खिलाफ खड़ा होगा। इसके अलावा ये भी ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि कैप्टन मार्वल भी अब हमें पहली बार अपनी सोलो मूवी से पहले एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में देखने को मिलेगी, जिसके लिए ऑस्कर विनर ब्री लार्सन को कास्ट किया गया है। और इसके अलावा ऑब्वियसली मूवी का मेन विलन थैनोस तो मूवी में होगा ही। तो दोस्तों अभी तक यही कैरेक्टर्स ऑफिशियली कंफर्म हुए हैं जिन्हें हम एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में देख पाएंगे। और अगर ब्लैक ऑर्डर वाला रूमर सही है तो उनके 5 मेंबर्स मिलाकर इस मूवी में हमें 32 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। पर क्योंकि अभी मूवी को आने में लगभग 1 साल पड़ा है, तो हो सकता है कि कुछ और कैरेक्टर्स भी आगे फ्यूचर में कंफर्म हो जाएं, जिनके बारे में ऑब्वियसली आपको इस चैनल के थ्रू पता चल ही जाएगा। इन्फिनिटी वॉर कॉमिक्स लाइन में जो सबसे मेन कैरेक्टर एडम वॉरलॉक होता है, वो तो ऑलरेडी कंफर्म ही है कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में हमें देखने को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी के डायरेक्टर जेम्स गन ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दी थी गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी वॉल्यूम 2 के रिलीज होने के बाद कि एडम वॉरलॉक हम सभी को पहली बार गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी 3 में ही देखने को मिलेगा। एनीवेज, ऑफिशियली कंफर्म कैरेक्टर्स जो मूवी में इंक्लूड होंगे, उनके बाद अब हम उन कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं जो हमें लगता है कि इन्फिनिटी वॉर में होने चाहिए उसे और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। और शुरुआत करते हैं हम इस चीज़ की हेला से। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है दोस्तों कि हेला हमें थैनोस के साथ इन्फिनिटी वॉर में दिखाई देनी चाहिए, पर यह हो सकता है कि थॉर रैग्नारॉक मूवी में हेला को कैद कर दिया जाए। बट स्टिल, क्योंकि MCU हमेशा से कैरेक्टर रिक्रिएट करता रहता है, तो इस बार भी चाहे तो हेला को डेथ की जगह रिप्लेस कर सकता है, क्योंकि हेला एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है। तो कॉमिक्स में क्योंकि थैनोस डेथ के प्यार में पड़कर उसे इम्प्रेस करने के लिए डिस्ट्रक्शन के पाथ पर निकल पड़ता है, तो अगर यही चीज़ हमें इन्फिनिटी वॉर में देखने को मिलती है कि थैनोस डेथ को इम्प्रेस करने के लिए इन्फिनिटी स्टोन्स को हासिल करना चाहता है, तो आई थिंक ये मूवी की स्टोरी को और भी ज़्यादा ड्रामेटिक और इंटरेस्टिंग बना सकता है। हेला के अलावा लॉकी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है दोस्तों। टॉम हिडलस्टन की जो पकड़ है इस कैरेक्टर पर, उस वजह से लॉकी जिस भी मूवी में आता है वहाँ अपनी एक छाप जरूर छोड़ जाता है। इसके अलावा विंटर सोल्जर को भी मूवी में लिया जा सकता था, पर जहाँ तक मेरा अनुमान है, क्योंकि विंटर सोल्जर को सिविल वॉर के एंड में क्रायोजेनिक चैम्बर में स्लीप मोड पर डाल देते हैं, तो विंटर सोल्जर के इन्फिनिटी वॉर में दिखने के चांसेस मुझे तो बहुत ही कम लगते हैं दोस्तों। क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो विंटर सोल्जर को क्रायोजेनिक चैम्बर में डाला ही क्यों जाता, जब सिविल वॉर के बाद एवेंजर्स सीधा हमें एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में ही देखने को मिलेंगे। इन सब के अलावा क्योंकि मार्वल की टीवी सीरीज और वेब सीरीज भी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में ही एग्जिस्ट करती है, तो हो सकता है कि हमें मूवी और टीवी का टाई अप देखने को मिल जाए और डिफेंडर्स, इनह्यूमंस और एजेंट ऑफ शील्ड का भी छोटा सा कैमियो हो जाए, जो थैनोस के मिनियंस को संभाल रहे हो जब सभी पावरफुल कैरेक्टर्स थैनोस से लड़ रहे हो। एनीवेज, आप इस बारे में क्या सोचते हैं दोस्तों कि इन कंफर्म कैरेक्टर्स के अलावा कौन सा कैरेक्टर आप इन्फिनिटी वॉर में देखना चाहेंगे, या आपके अकॉर्डिंग इन्फिनिटी वॉर के कैरेक्टर लिस्ट में बेस्ट हीरोइक कैरेक्टर्स कौन कौन से होने चाहिए थे? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं ऐसे ही आगे भी फ्यूचर में आप सभी के लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आता रहूँगा। पर तब तक के लिए आप सभी सुपर फैंस से चाहूँगा इजाज़त।